अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपना सबक अच्छे से याद कर रहे होंगे। आज हम आपके पास जो लेक्चर लेके आए हैं वो सूरह अराफ के बारे में है। सूरह अराफ का आज हमने रीडिंग करनी है और उसके बारे में सारा पढ़ना है कि ये क्या इसमें आयात है और इसका क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तारुफ से। सूरह अराफ 8वें पारे से शुरू हो रही है और सबसे तवील मक्की सूरत है। सूरह अराफ सबसे तवील मक्की सूरत है। MCQs बन जाता है। ये कुरान मजीद की 7वीं सूरत है। ये भी MCQs है। इसमें 24 रकू और 206 आयात हैं। ठीक है, ये भी MCQs है। इसकी आखिरी आयत आयत सजदा है। ये इस तरह से आएगा, ये वाली लाइन कि सूरह अराफ की आखिरी आयत डैश है, तो ये भी MCQs है। इस सूरत मुबारका के नाम इसकी आयत नंबर 46 में लफ्ज़ अल अराफ से अखज़ किया गया है। अराफ जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक बुलंद मुकाम है जिस पर ऐसे लोग होंगे जो अहले जन्नत और अहले दोज़ख को इनकी अलामात की बिना पर पहचानते होंगे। ठीक है, आगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात अपनी नमाज़ों में इस सूरत की तिलावत फरमाया करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम ने मगरिब की नमाज में सूरह अराफ पढ़ी तो इसे 2 रकतों में बांट दिया। सूरह अराफ के असल मुखातिब मुशरिकीने मक्का हैं। अब ये असल मुखातिब पे डैश आ जाएगा, ये भी MCQs है। ठीक है, इसमें मुतअद्दिद अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तबलीग दीन का जिक्र है। हज़रत और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की बात ना मानने वाले नाफरमान लोगों के बुरे अंजाम का जिक्र किया गया है। सूरह नाम और सूरह अराफ का ज़माने नुज़ूल भी करीब करीब है और मज़ामीन भी मिलते जुलते हैं। ठीक है, आगे इसका मौजू क्या है। सूरह अराफ का मरकज़ी मौजू क़ीदा, तौहीद, रिसालत और आखिरत का इस्बात, कुरान मजीद का मुनज़्ज़ल मिनल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा होना और अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम खातून नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला और तसल्ली देना है। बुनियादी मज़ामीन में क्या है। बुनियादी मज़ामीन में है सूरह अल अराफ के आगाज़ में इस बात का ऐलान किया गया है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की अज़ीमुश्शान किताब और हुज़ूर अकरम का दायमी मोजज़ा है। इस सूरत के आगाज़ में किस्सा आदम और इब्लीस का तफसील से बयान करते हुए मुशरिकीन मक्का को गुरूर और तकब्बुर से बचने की तलकीन की गई है। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की इताअत करने की तलकीन की गई है। इताअत और फरमाबरदारी पर जज़ा और नाफरमानी पर सज़ा का जिक्र किया गया है। सूरह अल अराफ में अखलाकी खूबियाँ बयान की गई हैं और नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया गया है कि फ़ौफ़ दरगुज़र से काम लीजिए, नेकी का हुक्म दीजिए और जाहिलों से एराज़ कीजिए। इस सूरत में गुस्से के वक्त ताऊज़ पढ़ने की नसीहत की गई है। सूरह अराफ की आयत नंबर 57 और 157 और 158 में नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की अफाकियत और आलमगीरियत का बयान है। अल्लाह ताला ने कामयाबी और निजात का वाहिद ज़रिया नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और तात फरमाबरदारी को करार दिया है। नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ात का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भलाई का हुक्म देते हैं और बुराइयों से मना करते हैं। ठीक है, पाकीज़ा चीज़ें हलाल और नापाक चीज़ें हराम करार देते हैं। मोमिनीन पर से बोझ उतारते हैं। लोगों पर लाजिम है कि वो नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं, इनकी ताज़ीम करें। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नूर उतरा है इसकी पैरवी करें। इस नूर से मुराद कुरान मजीद है जो मोमिन के दिल को रोशन और कुफ्र और शिरक और जहालत की तारीकों को दूर करता है। सूरह अराफ में इस बात का तज़किरा है कि शैतान इंसान को मुख्तलिफ अतराफ से बहकाता है। नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान के बहकावे से बचने के लिए हमें दरजील दुआ सिखाई है। ऐ अल्लाह, मेरे दिल को मुनव्वर कर दे, मेरे कानों को नूर से भर दे, मेरी आंखों को रोशन कर दे, मेरे नीचे नूर कर दे और मेरे ऊपर नूर कर दे, मेरे दाईं तरफ नूर कर दे, मेरी बाईं तरफ नूर कर दे और मेरे आगे नूर कर दे और मेरे पीछे नूर कर दे और मेरे लिए नूर को अजीम कर दे। सूरह अराफ के आखिर में कुरान मजीद की तिलावत के अदाब का बयान है कि जब कुरान मजीद पढ़ा जाए तो गौर से सुनो, खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए।
इसके अलावा सूरह अराफ का कुछ खुलासा मैं भी आपको बता देती हूँ कि मक्की सूरत है, 206 आयात हैं, 24 रुकू हैं। अच्छा, अराफ कहने की क्या वजह है? अराफ कहने की ये वजह है कि अल अराफ और असहाब अराफ का इसमें जिक्र किया गया है। अराफ जन्नत और जहन्नम के दरमियानी जगह का नाम है। वहाँ के लोगों को असहाबुल अराफ कहते हैं, यानी जो जन्नत और जहन्नम के दरमियान लोग होंगे उन्हें असहाबुल अराफ कहते हैं। असहाबुल अराफ का जिक्र किया गया है आयत नंबर 46 में, 47 में, 48 में और 49 में। असहाबुल अराफ कौन है? इनके बारे में मशहूर ये है कि वो लोग हैं जिनकी नेकियां और बदियां बराबर होंगी और वो लोग यहाँ यानी इस जगह पर अराफ में ठहराए जाएंगे। इस वक्त इनको जन्नत और जहन्नम दोनों को नज़ारे करवाए जाएंगे और वो उन्हें देख सकेंगे। और अहले जन्नत को देखते हुए वो ये कहेंगे कि काश हम कुछ ज़्यादा अच्छे अमाल कर लेते तो इनके साथ होते। और जहन्नम को देखते हुए वो ये कहेंगे, यानी अहले जहन्नम को देखते हुए वो ये कहेंगे और शुक्र अदा करेंगे कि कम से कम हम यहाँ से बचे हुए हैं। इसी मुनासबत से इसका नाम सूरह अराफ रखा गया है। और इसका इन्वान जो है सूरह अराफ का पूरे आलम की इस्लाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत के मराहिल हैं इस सूरत में। पहला मरहला जो है, अब ये जो दावत के मराहिल हैं ना, वो तकरीबन 4 हैं। पहला मरहला जो है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आप को और घर वालों को जहन्नम से आग से बचाने की बात की गई है। दूसरे मरहले में अपने करीबी खानदान को डराने की बात की गई है। और तीसरे मरहले में जो मक्का मुकरमा में है और इसके आसपास की बस्तियों वालों को डराने की हदायत की गई है। और चौथे मरहले में आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया है कि अल्लाह ताला मुखातिब कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हमने आपको पूरे आलम में नज़ीर बनाकर भेजा, यानी डराने वाला बनाकर भेजा है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इसमें थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिलहज के आखिर में यानी मुहर्रम अल हराम के शुरू में बादशाह आलम यानी तमाम आलम के जो बादशाह थे उनके नाम मुख्तलिफ खतूत भेजे थे। वो तकरीबन तारीख के एतबार से 8 खतूत हैं जो अभी तारीख में मिलते हैं। फिर हज़रत खदीजा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए। वहाँ के ताइफ वालों का रवैया मनफी था। आप हज के मुकाम पर भी जाते, लोगों से भी मिलते, वहाँ भी अच्छा असर सामने नहीं आया। फिर आप के कत्ल का प्रोग्राम बनाया। इस वक्त ये सूरत नाजिल हुई, इसलिए पहले रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़बरदस्त तसल्ली दी है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जिक्र किया गया है। फिर फरिश्तों से सजदा करवाने का जिक्र किया गया है। फिर हज़रत आदम का जिक्र किया गया है मुकम्मल तफसील के साथ कि किस तरह उन्हें जन्नत में बसाया। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। फिर दोनों को एक जन्नत का फल खाने से मना किया गया, फिर उन्होंने खा लिया और अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगी। पूरी तफसील से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। और भी अंबिया कराम का इसमें बहुत तफसील से जिक्र है, जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, जो कई रुकू में तफसील के साथ है। बनी इसराइल के हालात मौजूद हैं। जो दौर हज़रत मूसा का फ़िरौन के साथ गुजरा वो इसमें जिक्र किया गया है। और फ़िरौन की गरकाबी के बाद यानी जब वो गर्क हो गया उसके बाद जो बना इसराइल के साथ टाइम गुजरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, वो जिक्र किया गया है। बना इसराइल की खराबियों का जिक्र किया गया है कि हफ्ते के दिन उन्होंने शिकार से मना किया मगर वो शिकार करने से बाज नहीं आए, इस तरह से ना। और अब अहदिल अलस का जिक्र किया गया, यानी इंसान से पैदाइश से कब्ल आलमे अरवाह में अल्लाह ने तमाम इंसानों की रूहों को जमा किया। जिन्होंने क़यामत तक आना था सबकी रूहों को अल्लाह ताला ने जमा किया और उनसे रूहों से अल्लाह ताला ने अहद लिया, जिसे अहदे अलस कहते हैं। बतौर मिसाल बल बिन अच्छा, इसके अलावा बहुत सी मिसालें इसमें दी गई हैं। जैसे एक मिसाल दी गई है बल अम बिन बौरा की। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है। हज़रत मूसा के दौर में ये बंदा बहुत नेक था, बहुत ज़्यादा, और लेकिन माल का लालच इसमें आ गया था, तो हज़रत मूसा के लिए अलैहिस्सलाम के लिए इन्होंने बद्दुआ की थी। यानी इस शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ की थी, तो अल्लाह ताला ने उसको अजाब में मुब्तला कर दिया था। और इसमें इंसान की गफलत का जिक्र किया गया है, अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र है, जो जिससे अगर इंसान ने फ़ायदा नहीं उठाया और दुनिया की मकसद भूल गया कि दुनिया में वो किस मकसद के लिए आया है, तो वो इंसान नहीं, वो एक जानवर के तौर पर दुनिया में मौजूद है और आखिरत से बेखबर है, अपने अंजाम से बेखबर है।
सब कुछ जानते हुए भी मक्की सूरतों के मज़ामीन एक ही तरह के होते हैं, वही मज़ामीन होते हैं जो जैसे कि तौहीद का मसला होता है, इसमें रिसालत का मसला होता है, क़यामत का मसला है, कुरान की हिफाजत का जिक्र होता है, अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र होता है, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। इसके बाद आ जाता है ये जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई हैं, ये आप लॉन्ग क्वेश्चन में इससे मदद ले सकते हैं। इसमें दुआएं हैं, फतह और हक के फैसले की दुआ है, बख्शिश और रहमत की दुआ है, जुल्म से बचने की दुआ है, साबित कदमी और फरमाबरदारी की दुआ है। ये सारी दुआएं आप याद करें, आपके लिए बहुत अच्छी हैं और आपके लिए ये आने वाले वक्त में बच्चों को भी याद करवानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत काबिले क्या कहते हैं कबूलियत की दुआ है, क्योंकि हमारे नबियों ने ये दुआएं की हैं। ठीक है, और जिसके शुरू में रब्बना आता है वो दुआ कबूल की जाती है। दुआ तो सारी कबूल होती हैं, लेकिन कुछ ख़ास दुआएं होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो ये लेक्चर था सूरह अराफ का आपको समझ आया होगा। इसकी सारी रीडिंग, इसकी सारी डेफिनेशंस आपको समझ आ गई होगी, इसका खुलासा भी समझ आ गया होगा कि सूरत में क्या है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर ये पसंद आई है और समझ में आई है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।